कोई भी एक बंदा जिसको कॉन्फिडेंस है, उसने सारा इंडेक्स और अपना लिखा होगा। मेरे साथ भी दो बंदे बैठे हैं यहाँ पे जो आपके साथ कोर्स में हैं। तो अब मुझे सब लोग वेरीफाई करके बताना। जो बंदा भी बताना शुरू करेगा ना कि उसने ये पॉइंट मिस कर दिया या ज्यादा बोल दिया, ठीक है। तो अब कोई भी एक बंदा जिसको कॉन्फिडेंस है, जिसने सारी क्लासेस अच्छे से देखी है और सब कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, किसी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, है माइक नहीं? बोल सकता है। बोल सकते निशान, हैं क्या? आपको है पूरा कॉन्फिडेंस? आपने सारी क्लासेस देखी हैं? देखी हैं, सारी क्लासेस अटेंड की हैं। है कॉन्फिडेंस कोई। अगर कुछ मिस होता है तो बाकी लोग बोल देंगे ना। स्लो है, नेट स्लो है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको हाँ, क्लियर? अब आई है। अब आई है। तो मुझे बताओ कि किसको कॉन्फिडेंस है जो बता सकते हैं, जिसने सब कुछ देखा हुआ है। लिखा हुआ काफी सब कुछ मैंने, अगर कुछ बीच में रहता है तो अगर मेरा कुछ मिस हुआ तो कोई बोल देगा ना। हाँ जी। मैं स्टार्ट कर सकता ठीक है, हूँ जैसे। आप स्टार्टिंग से बताना शुरू करो और सब लोग वेरीफाई करोगे। नहीं, फिर हम्म। चली गई। मेरी आवाज आ रही है ना अभी भी? आ रही है। ठीक है, ठीक है। जब ना आया करे ना, बीच में कटा करे, तो मुझे तुरंत बोल दिया करो दिशांत भाई कि नहीं भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक नहीं नहीं, है। अब आ रही थी, पहले कट गई थी। ठीक है, तो दिशांत भाई अब बता रहे हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। कुछ ही मिस करते तो अभिषेक, और जिन जिन ने सब कुछ लिखा है, यशी, दिशांत भाई तो बता ही रहे, नवीन भाई, अंकुश भाई, ठीक है जिस भाई। जिस सब कुछ लिखा हुआ है, प्लीज नोट आउट करना है कि भैया आपने शायद ही मिस कर दिया, आपने क्लास नहीं देखी होगी, ये तो हमने तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जिसने नहीं भी पढ़ा वो भी बताना कि उसने ध्यान ना दिया हो बाई चांस। यहाँ हम किसी को जज नहीं कर रहे क्लियरली, क्योंकि आप ना मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ। बस मैं एज अ आपका ब्रदर या आपका छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ आज, कि आप मैं फुल वही बोला, अगर पोटेंशियल। मैंने भी कुछ मिस किया हो तो बता देना ग्रुप में। ग्रुप में नहीं, अभी लाइव हम करेंगे इस चीज का, आज ही सोल्यूशन निकालेंगे पूरा कि हम अपना हम्म। फुल पोटेंशियल यूज कर पाए, ठीक है। तो हम्म। दिशांत भाई शुरू करो, आपको भी हाँ, ना देना सबसे मैं। पहले हमने वही फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा था शुरू में। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। फिर उसके बाद हम फंडेड काउंट में गए थे, भी हमने फंडेड काउंट लेना है। उसके बाद हमने करेंसी के बारे में पढ़ा, करेंसी के पेयर्स के नाम जैसे जाने। अगर जो जो उनसी करेंसी आगे होगी वो स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद हम लॉट साइज पे गए। तीन तरह के लॉट साइज होते हैं, माइक्रो, मैक्रो एंड स्टैंडर्ड। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा पिप के बारे में, पढ़ा पिप कैसे होता है, फिब रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने कैंडल स्टडी की। ओपनिंग क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल की जैसे बॉटम ओपन होता है ऊपर क्लोज होता है, और रेड का वाइस वर्सा। फिर उसके बाद हमने इनके स्टैंडर्ड्स के पैटर्न पैटर्न पढ़े कैंडल स्टिक्स के। दिशांत भाई भैया, डे के हिसाब से बोलो, डे वन में हमने क्या पढ़ा, फिर डे टू में क्या पढ़ा, है ना? ऐसे मतलब मैंने डे तो नहीं लिखे हुए एक्चुअली। मतलब आपने आगे पीछे पढ़ा था क्या दिशांत भाई? नहीं भाई, शुरू से पढ़ा था, बट मैंने डे लाइक मैंने डे वन डे टू ऐसा करके नहीं अच्छा, लिखे हुए। चलो ठीक है। विपिन मेरे साथ बैठा है, इसने डे वन डे टू लिखा हुआ है, ये हाँ बताएगा, डेफिनेटली। आप उसमें ऐड ऑन कर देना। और डेफिनेटली। ठीक है, विपिन बता, ठीक है। प्लीज सब लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहो, कुछ भी मिस होता है तो बताना। हम एक बार रिकॉर्डिंग के लिए करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं बेस्ट, आपस में एक दूसरे के लिए करेंगे, ठीक है। तो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपसे। हाँ। तो डे वन में हमने क्या पढ़ा था ना कि करेंसी में क्या क्या होता है, मतलब यूएसडी आईएनआर सपोज हम ले रहे हैं, तो यूएसडी में पहले कौन सा आता है, एंड आईएनआर में, मतलब करेंसी में पेयर में पहले कौन सा आता है, सेकेंडरी और प्राइमरी में, वो पढ़ा था। एंड फिर स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, मतलब जो आगे लगने वाला स्ट्रॉन्ग होता है या पीछे लगने वाला स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। एंड हमने सेशन के बारे भाई आवाज नहीं आ रही। पे ट्रेड करना है, हमने वो देखा था, है ना, जेपीवाई, एनजेटी एंड ईयूडी। और लंदन सेशन में हमने देखा था कि हमें यूरो पे जीबीपी एंड सीएचएफ इस पर ट्रेड लेनी है। एंड न्यूयॉर्क में हमने देखा था यूएसडी एंड कैड में हमें लेना है। और प्लस हमने इनकी टाइमिंग्स भी देखी थी। जैसे एशियन में हमें टाइमिंग देखी थी 5 बजे से, सुबह 5 से 10 बजे तक एशियन का टाइमिंग होता है। एंड लंदन सेशन में होता है दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक। एंड न्यूयॉर्क में होता है 6 से 9 बजे तक, ठीक है। और डे टू में हमने पढ़ा था कैंडल स्टिक्स के बारे में, है ना, कैंडल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ी थी हमने, है ना। और ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है, वो ओपन का होती है, क्लोज का करती है, ये हमने पढ़ा था, है ना। और हमने और भी पढ़ा था इसके अंदर कि भैया ने एक मेजर पॉइंट बोला था कि हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अभी नहीं ली।
फिर डे 3 में हमने देखा था कि कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। यानी कि अगर कोई 15 मिनट की कैंडल है तो उसमें उसको फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट की हमें 3 कैंडल लगेगी, मिलेगी, है ना। और हमने साथ ही में पढ़ा था फिब रिट्रेसमेंट के बारे में, कि फिब में कितने लेवल्स होते हैं। जैसे 61% हो गया, 50% हो गया, एंड 38% हो गया। हाँ, एंड हमने देखा था कि लोअर टाइम फ्रेम में हमें हमेशा रिवर्सल पैटर्न देखने हैं। अगर हम कोई फिब अगर हाई टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो अगर सपोज हम बाइंग साइड देख रहे हैं, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे जाकर कि वहां पर सपोर्ट में कोई रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देन डे 4 में हमने पढ़ा था कि लिक्विडिटी के बारे में, है ना, कि लिक्विडिटी क्या होती है, एंड मार्केट का ट्रेंड पढ़ा था। और भैया ने एक बोला था कि हमेशा हमें क्या करना है कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। डे 5 में हमने पढ़ा था कि लिक्विडिटी एंड स्टॉप लॉस हंटिंग दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। और हमने उसमें पढ़ा था कि ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी हम हमें कैसे देखनी है मार्केट में, ये हमने पढ़ा था। एंड डे 6 में हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के ब्रेकआउट्स होते हैं, है ना। एक होता है इम्पल्सिव एंड एक होता है नॉर्मल, ठीक है। जो इम्पल्सिव ब्रेकआउट होता है उसमें हमें वेट नहीं करना पड़ता है रीटेस्ट का, ठीक है, हम डायरेक्टली वहां पर एंट्री कर सकते हैं मार्केट में। और नॉर्मल जो ब्रेकआउट होता है उसमें हमें रीटेस्ट का वेट करना है। देन डे 7 में हमने पढ़ा था ईएमए के बारे में। जैसे ईएमए हमने पढ़ा था, ईएमए 21। जो ईएमए होता है वो है ना, एक्ट करता है एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और भैया ने साथ ही में शेयर किया था हमें लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन की टाइमिंग। जैसे लंदन सेशन में भैया ने बोला था कि हम ऑयल में ट्रेड करेंगे, और न्यूयॉर्क सेशन में हमें गोल्ड में ट्रेड करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात भैया ने बताई थी एनएफपी के बारे में, कि एनएफपी में मतलब जो 6 PM को आती है एवरी मंथ फर्स्ट फ्राइडे। ये एक इंपॉर्टेंट है। जो भैया ने यूएसडी कैड के बारे में बताया था, यूएसडी कैड स्ट्रेटेजी थी। एंड डे 8 में भैया ने बताया था कॉन्सोलिडेशन के बारे में, ठीक है। जब भी मार्केट कॉन्सोलिडेट करती है तो एक कोई भी एक साइड है ना, लिक्विडिटी पहले हिट करेगी, एंड देन ही फिर कोई एक मार्केट में मूवमेंट देगी। एंड उसी डे 8 में हमने पढ़ा था अनवांटेड कैंडल के बारे में भी, ठीक है, कि अनवांटेड कैंडल क्या होती है। सपोज मार्केट एक ग्रीन मतलब एक अप मूवमेंट में है, एंड एक छोटी सी डोजी बन जाए जो मार्केट को कुछ टाइम के लिए रोक दे, तो उसे हम बोलेंगे एक अनवांटेड कैंडल, ठीक है। और वो अनवांटेड कैंडल आगे जाकर एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। और फिर डे 9 में हमने देखा था कि हाँ, कि हमें डेली मतलब डे में कितनी ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। और हमने देखा था कि ऑयल में हमें कौन से टाइम पे ट्रेड करना है। जैसे ऑयल में हमें 2:30 बजे के बाद ही ट्रेड करना है, क्योंकि हमें वहां पे एक हेल्दी ट्रेंड मिलता है मार्केट में, हेल्दी वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और भैया ने टाइम फ्रेम बताया था कि 30 मिनट में ही उसको एनालिस करना है ऑयल को। और डे 10 में हमने गोल्ड टाइम की एंट्री देखी थी। जैसे गोल्ड टाइम में हमें कब ट्रेड करना है 7:30 के बारे में, और मैंने कुछ एनालिसिस शेयर किए थे हमारे साथ। देन डे 11 में हमें बताया था मैंने एनएफपी के बारे में, कि जब विंटर होता है तो एनएफपी न्यूज आती है 7 PM, एंड जब समर होता है तो एनएफपी आती है 6 PM को। और भैया ने बताया था कि हाउ टू ट्रेड इन यूएसडी कैड, उसके भैया ने रूल्स लिखवाए थे, ठीक है। पहले हमें फॉरेक्स फैक्ट्री में जाना है, देन टाइमिंग चेक करनी है, ठीक है, कि यूएसडी और कैड की न्यूज दोनों साथ ही में आई है, ठीक है। उसके बाद में हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाना है, और एक ट्रेंड चेक करना है मार्केट का, ठीक है। और उसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेडिंग प्राइस बिहेवियर के हिसाब से लिक्विडिटी चेक करनी है, और अपने लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है। हम्म। और स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि न्यूज ट्रेड को अवॉइड करें। 11 तक ही है बस, 11 तक ही, 11 एनालिस्ट लो। ठीक है। अगर किसी को कुछ भी ऐड करना है तो बता दे प्लीज। अभी किसी को भी कुछ इसमें ऐड करना है तो प्लीज। इसमें शायद फीड का नहीं बताया इन्होंने शायद। गुरप्रीत भाई फिर से थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा सा तेज। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का नहीं शायद इन्होंने बताया शायद। अच्छा, मतलब आपने वो शायद क्लास मिस करी है ना। भैया वो नहीं बताया 3 रूल ऑफ ट्रेड।
वो थ्री 6 डे 6 में बताया था वो। थ्री बताया, थ्री रूल्स ऑफ थ्री। तो आपने शायद अभिषेक भाई अपनी कौन सी क्लास है इनकी? थ्री रूल्स ऑफ डे कौन सी क्लास है जिसमें डे 6 के थे। अच्छा, हाँ, नहीं डे थ्री होगा ना, रिपीट करते हैं ना वो बार बार, तो एक बार वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप वापस देखना, मेरे ख्याल में डे थ्री के बाद ही बताया होगा, तो वो आप पढ़ लोगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और फिफ्थ वाली कौन सी क्लास है? फिफ्थ वाली जिसमें फिफ्थ डे 3 की है शायद। थ्री है, गोपेश भाई डे थ्री है जिसमें आपको फिफ्थ देखना है। नहीं, मैंने तो देख लिया, शायद मैंने इन्होंने नहीं बताया। अच्छा, भैया इनको मैं तो बोल रहा था, मैं इसने नहीं अभिषेक भाई, बताया वो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभिषेक भाई समझ गए समझ गए। डे 6 ठीक है, तो और कुछ ऐसा है जो रह गया हो, जो विपिन ने नहीं बताया, वो ऐड ऑन कर ले अपनी क्लास अपनी नोट्स में, किसी ने कुछ मिस किया है तो वो बताओ, फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग कौन से डे की है, तो आपको वो स्पेसिफिक देखना है। एक नवीन भाई। अभी लास्ट डे को ना भाई, भैया ने मुझे जो क्लिक हुई थी बात, हाँ का एज फाइंड आउट करने के बारे में बताया था बिल्कुल, कल की क्लास में। हाँ जी, तो आप बताओ, थोड़ा सा समराइज करके बता दो उसको, जो आपने अपनी समझा। एज मतलब कोई भी स्ट्रेटजी होती है एक्चुअल में, और स्ट्रेटजी कई लोग मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहे, पर ये था एज फाइंड आउट करना अपना, कि आपको कहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए फिट बैठ रही है, कौन सा एज आपको मिल रहा है। हर बार आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे, पर इसका मतलब ये नहीं है वो एज गलत है या वो स्ट्रेटजी गलत है। आपको अपना एक एज फाइंड आउट करना है कि आप किस चीज को देख के बढ़िया ट्रेड ले पा रहे हो। उन्होंने कुछ रूल भी लिखवाए थे, अगर मैं बताऊं आपको। बताओ बताओ प्लीज बताओ। एक तो एज में उन्होंने बताया था कि एक मंथ को पहले वो उन्होंने बताया जूम आउट करके देखना, और फिर धीरे धीरे टॉप डाउन अप्रोच, लेकिन उसको अच्छे से बताया था उन्होंने कि नीचे जाओ कैसे कैसे आपको फाइंड आउट क्या करना है, कि कैंडल्स क्या कह रही हैं आपको। और एक उन्होंने एज में बताया था कि एक रूल यूज करो कि इतनी बुलिश और इतनी बेरिश वाला जो उनका रूल है वो हमेशा आप यूज करो। और फिर उन्होंने वो बताया था सेशन कौन सी चीज किस टाइम पे ट्रेड करना सही है, US 30, ऑयल और गोल्ड। गोल्ड 7:30 के बाद, ऑयल 2:30 बजे के बाद, और US 30 8 बजे के बाद, फिर रिट्रेसमेंट के बेस पे हाँ उन्होंने जी, अलग से भी बताया था इसका। ये कल की क्लास ये में बताया था। मैंने है ना एज के बारे में नहीं बोला था, वो एनालिसिस के बारे में बोला था, मतलब हाउ टू एनालिस बड़े टाइम फ्रेम से मैं छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिस कैसे करना है ना, वो शेयर किया था मैंने। मे बी आपने एज वर्ड भी यूज किया था भाई शायद, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, मैं भी उसको बताऊँ। अच्छा, विपिन साहब बैठे थे ना, वो बता रहे थे आपको कि जैसे हमने भी क्लास ली थी आवाज ना। आवाज आवाज अलग से आ रही है आपकी, समझ अब नहीं आ आवाज रहा। आ रही है, सही आ रही है बस। हाँ हाँ। अच्छा, मेरे साथ बैठे ना विपिन और मयंक बैठे हुए, जो आपके साथ क्लास लेते ना ऑनलाइन में, तो ठीक है। ऑफलाइन पे, तो वो वही बता रहे थे कि उनने आपने उस टाइम फ्लैट से आए होगे तो उसके क्वेश्चन। सही है। तो अब मुझे एक एक करके अपनी अपनी प्रॉब्लम बताओ, बिल्कुल भी कोई आपको यहाँ जज नहीं कर रहा है ना, ओपनली बताओ, सारे फैमिली हो, ठीक है, कोई आपको पर्सनली जानता नहीं है, ठीक है, तो बस मुझे अपनी अपनी प्रॉब्लम बताओ कि अब हमने सीख सब लिया है, सेटअप कैसे बनते हैं, बस बैक टेस्ट नहीं किया होगा, इस वजह से आपको याद नहीं होगा। जो चीज़ आपने सीखी होगी, इसमें से एक चीज़ भी आप पकड़ लो, जो आपने क्लासेस में सीखी है उसमें से एक भी पकड़ लो, कोई बहुत माइनर सी भी चीज़, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे यूज करते हैं, कैंडल क्लोजिंग को कैसे करते हैं, तो उस पर भी आप प्रॉफिटेबल आराम से हो सकते हो। तो मुझे अब एग्जैक्ट पॉइंट बताओ तुम दोनों में, कि क्या चीजें अब दिक्कत दे रही हैं, तो मैं उसका ट्रू सोल्यूशन बता पाऊंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल खुल के बताना कि ये चीज ये दिक्कत दे रही है, एक एक करके बता दो, अपने अपने हैंड रेस कर लो, जिसको दिक्कत है, जनरली जिसको बात करके वो चीज सॉल्व आउट करानी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा और फिर हमें दिक्कत होगी। सब लोग अपने, मेरे हिसाब से तो सबके हाथ उठ जाने चाहिए थे मेरे हिसाब से। यश जी, आपका ठीक है सब कुछ? अगर ठीक है तो हाथ मत उठाना, अगर आपको जेन्युइनली कुछ डाउट है, जो चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम आ रही है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप हाथ उठा लेना। गोपेश, सेम फॉर यू। अंकिश भाई, भैया आगम पूछेगा, वही प्रॉब्लम है, स्टॉप लॉस वाली हम दोनों की सेम नहीं तो। नहीं, दोनों की प्रॉब्लम हमेशा अलग होगी, कोई भी दो आइडेंटिटी हमेशा सेम नहीं हो सकती, उनके स्टॉप लॉसेस के अलग रीजन होंगे, आपके भी अलग रीजन होंगे, है ना? ठीक है, तो आप भी उठा लो, जो आपका डाउट है मैं आपके मुंह से सुनना प्रेफर करूंगा, अगम के मुंह से मैं उसका ही डाउट सुनना प्रेफर करूंगा। और गोपेश भाई, आपको कोई दिक्कत है या नहीं? नहीं भाई, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की है वो तो, चलो अभी मैं प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ डेमो में। नहीं, तो अभी साइकोलॉजी लास्ट। भी डिस्कस कर लेंगे ना, साइकोलॉजी ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो दिक्कत करता है, क्योंकि टेक्निकल तो 90% लोग सीख लेते हैं, तब भी 99% फेल हो रहे हैं, है ना? तो आप भी हाथ उठा लो, फिर हम शुरू करते हैं।
आपसे शुरू करते हैं गोपेश भाई, आप बताओ फुली कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपने सीख लिया सब कुछ, आपने मतलब अपनी जर्नी मुझे शेयर करो इन मतलब क्विक वे में। आपने जो यहाँ से सीखा, फिर आपने उसके बाद क्या किया, पढ़ा, नोट्स बनाए, या उसको बैक टेस्ट किया, नहीं किया, ओपनली बताना, सच बताना। अगर नहीं भी किया तो फिर हम उसका कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे ना, क्विक एंड मैं शॉर्ट। मैं तो स्पोर्ट रजिस्टर पहले कर ही रहा था, मैं तो काफी टाइम से ट्रेडिंग। तो हाँ जी। मैंने जो आपसे सीखा है वो फिबोनाची मैंने ऐड ऑन की है, और अपना लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट है जो वो ऐड ऑन हुआ, तो उसको मैं अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसकी हाँ जी। डेमो में। तो वो हाँ जी। बढ़िया चल रहा है वो हाँ तो बढ़िया हो गया मेरा, चलो एक मुझे उसमें एज बन गया मेरा। हाँ जी। और मल्टी टाइम फ्रेम तो अब एनालिसिस करते हैं आप? जी जी, मल्टी टाइम पर पहले मैं ज्यादा से ज्यादा 1 आवर 30 मिनट पे ही करता था, ज्यादा से ज्यादा 4 आवर पे चल जाता, पर अब मंथली से कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बढ़िया चीज एक हाँ हुआ जी। है डॉन। हाँ जी। हाँ तो अब जी। मेन जो चक्कर है साइकोलॉजी का, हाँ जी। ओवर ट्रेडिंग होगी जैसे रिवेंज ट्रेडिंग, हाँ जी। तो इससे ये अभी मैंने लाइव में किया नहीं है, अभी तो मैं डेमो ही कर रहा हूँ, तो इससे मेरी मेन जो दिक्कत मेरी यही थी हाँ जी। कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता था। तो अभी भी ओवर ट्रेडिंग हो रही है? नहीं, अब तो मैं डेमो ही कर रहा हूँ, अभी मैंने चेक ही नहीं किया ना, वो फिर लाइव में आया नहीं, लाइव में होती है ना दिक्कत वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डेमो में आपने क्या क्राइटेरिया सेट किया है कि डेमो से लाइव में कब आएंगे? मैंने यही अब 1 महीना तो मैं ऐसे करूंगा वैसे टेस्टिंग, तो महीने के बाद ही मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी लाइव दोबारा करूँ। भूपेश भाई, थोड़ी सी मेरी बात मानो, है ना? तो क्या जी करना है, डायरी मेंटेन कर लो जिसमें आप एज अ परफेक्ट गोपेश भाई हो, है ना, परफेक्ट, जी जो जी परफेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है? तो उस जी डायरी में अपने सारे सेटअप्स नोट करो कि आपने परसेंटेज वाइज रिस्क लिया, 1% या 0.5% रिस्क लिया, और आपका जो जी टीपीएसएल था वही आपने लिया परफेक्टली। आपने लिया नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट गोपेश भाई भी हैं जो आगे चल के लेंगे, जो लेते हैं। तो जब आपका वो जो परफेक्ट वर्जन है और आपका डेमो बिल्कुल मैच कर जाए ना, मतलब जी आपका टीपी मान लो आपने लिखा है 100 पिप पे, आपका 90 और 80 पिप से रिवर्सल आ रही है, और आपने अपने आप से वादा किया है कि आप एसएल और टीपी ही लेंगे। आप पहले जी फेल होकर देखना चाहते हैं कि यार मैं क्या एसएल और टीपी लूं, तो क्या मैं फेल होता हूँ ट्रेडिंग में? क्या मैं ब्रेक इवन से भी ऊपर नहीं रह पाऊंगा? अगर आप ब्रेक इवन से ऊपर हैं अपने परफेक्ट अकाउंट में, है ना, मतलब जी जो आपने कैरी में मेंटेन किया, आपने 5-10%, 20-30% गेन कर लिया, जबकि 10% भी बहुत बड़ा नंबर है मंथली, अगर आप हर महीने 10% गेन करो तो, है ना? तो जब आपका डेमो मैच करने लग जाए, जी उसके बाद आप लाइव लेना। और लाइव में भी क्या करना कि देखो, पैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जी पैसे हो या ना हो वो फर्क नहीं होता, लेकिन उनको यूज करने का तरीका सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। क्यों? आप शुरुआत में सारे लोग गलतियां करते हैं, तो गलतियां आराम से कम पैसों में करी जाती है। आप बेशक से $100 का अकाउंट लेना, सबसे पहले $100 ही लेना, और उसमें ट्राई करना कि 0.01 लॉट लेना, सबसे छोटा लॉट। और जब तक उस $100 से आप $100 ना निकाल लो, तब तक कोई जी दूसरा स्टेप लेना ही नहीं। क्यों? वो आपकी सारी टेस्टिंग कर लेगा, सारे इमोशन टेस्ट कर लेगा, सारा फियर टेस्ट कर लेगा, पूरा पूरा ग्रीड का टेस्ट कर लेगा आपका, पूरी वही ग्रीड है ना आपका। जी। मेरे साथ होता ऐसे था, जो मैं सच्चा बताऊं, मैं नहीं सोच रहा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये, कि मैं पहले सेटअप पे ट्रेड ले लेता, जैसे मेरी ना एक हैबिट बन गई थी कि मुझे हम्म। ट्रेडिंग, अपने सेटअप तो मेरे चल रहे थे, हाँ जी। तो मैं ना वैसे ही, अगर मुझे वैसे ही लिखा दिखा ना कि स्ट्रक्चर बन रहा है, वैसे मैं रैंडमली ट्रेड लेने लग गया था, जिससे मैं ज्यादा नुकसान मेरा हुआ। सेटअप तो मेरे चल ही रहे थे, हाँ जी। पर हाँ जी। जो मैं रैंडमली मेरे एक दिमाग में बैठ गई थी जी ट्रेडिंग, मैं देखता रहता था, तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ ना टिकता नहीं था, मैं ट्रेड ले ही लेता था। बाद में मुझे पछतावा होता था, चलो कि मैं ये मेरा सेटअप ही नहीं था। तो ये चीजें मेरे साथ बहुत हुई हैं। तो इसी के लिए गोपेश भाई, यही चीज मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। जब हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं तो बहुत सारे पैटर्न्स हमें दिखने लग जाते हैं मार्केट, और जब जी दिखने लग जाते हैं तो लगता है कि यार इस पर ट्रेड बन ही रही है, मतलब लेना चाहिए, इसको ट्राई करना चाहिए। और ट्राई करने के चक्कर में हम अपना नुकसान करा बैठे। और ओवर जबकि ट्रेडिंग प्रॉफिट भी हो बहुत जाए, करते थे। क्या पता आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए उससे, लेकिन वो जी हैबिट कम वाली तो अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर कोई जी भी बड़ा बंदा होता है जो करोड़ों अरबों संभाल रहा है, वो आपको ही पता है कि यार वो बिल्कुल सोच समझ के रिस्क लेता होगा एक एक ट्रेड में, और प्रॉपरली कम से कम ट्रेड और मैक्सिमम प्रॉफिट देखता होगा, प्रॉफिट भी देखता होगा, लेकिन मिनिमम रिस्क में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखता होगा। तो आपको भी सिंपली बस गोपेश भाई, अपने आप को जितना पेन दे सकते हो वो एक्सेप्ट जी कर लो कि यार मेरा स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए फेल होने का ट्राई करो, कि भाई मैं ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए कर रहा हूँ, कि मेरे को रिसर्च करनी है कि मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी है, क्या मैं 6 महीने उससे प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ, 1 महीना रह सकता हूँ, जिंदगी पूरी डिपेंडेंट कर सकता हूँ उसके ऊपर कि नहीं। ये सब भी करो। जैसे मन के लिए भी टाइम जी निकालना, लेकिन तब निकालना जब मान लो $1,00,000 आपने कमा लिए, है ना,
तब $10,000 रख दो एक अकाउंट में मन के लिए, कि भाई मैं उसमें अपनी सारा मन की चीजें कर लूंगा, है ना, कि वो एनर्जी भी वेस्ट ना हो। लेकिन वो तब रखना जब $1 लाख पे बैठे हो, लिटरली $1 लाख पे बैठे हो, और फिर $10,000 उस चीज के लिए निकाल दो, है ना। जी सर। ये चीज है, तब तक अपने आप को पेन, प्रॉपर पेन दो, उसको अवॉइड मत करना। टीएसएल थोड़ा सा बढ़ाना या फिर टीपी थोड़ा सा कम करना। क्या क्या होता है कि मान लो लगातार आपका 9 बार, क्या हुआ कि 10-10 पिप से आपका टीपी वापस आ जा रहा है, 9 बार जी आपका ऐसे लेट हो गया, तो 10वीं बार भी आपको रेडी रहना है कि यार मैं तो टीपी ऐसे ले लूंगा। क्यों? आप फेल नहीं हुए हो, आप कहीं भी फेल नहीं हुए हो, आपको जिसने पढ़ाया वो फेल हुआ है ना फिर। जी सर। बात समझे, वो फेल हो रहा है, आप तो फेल हो नहीं रहे हो। आप तो एक रोबोट की तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, जो उन्होंने पढ़ाया आप टेस्ट कर रहे हो लाइव मार्केट में। वरना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 ट्रेड में आपने एक पैटर्न नोटिस कर लिया कि यार मेरी ट्रेड हमेशा 80% जाती ही जाती है, तो आपने क्या सोचा कि 60-70% पे मैं अब हर बार 50% प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लेकिन आपने कब सोचा, जब आपने 10 बार ट्रेड ली लगातार और आप 10 के 10 बार फेल हो गए, एग्जैक्ट जी वही से ट्रेड सेटअप, तब आप लोगे फैसला। ऐसे नहीं कि एक ट्रेड सेटअप में आपने फैसला ले लेते हैं लोग कि यार मैं टीपी तक नहीं जा रही, 2-3 ट्रेड हो गई, मतलब मुझे पहले क्लोजिंग कर देनी चाहिए, और मुझे फलाना फलाना बंदों ने भी कहा ये बात, है ना, उनने तो क्लोज कर दी, वो प्रॉफिट में है आज। तो वो चीज हमें नहीं करनी, जी क्योंकि सर। उनकी लाइफ अलग है, उनके सर्कमस्टेंसेस अलग है, उनकी फैमिली अलग है, उनकी मुश्किल अलग है, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। जी ऐसे तो सारे बिल्कुल। सेम होते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इसमें मिलियंस का या बिलियंस का अचीव कर पाते हैं। सोचने की तो दूर की बात है, सोच भी नहीं पाते, लेकिन अचीव करना ही इतना मुश्किल है। तो वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि कोई भी रोबोट नहीं बन पाता प्रॉपरली, इमोशनलेस होना। और बन सकते हो यार, एक बार आपने दिमाग में डाल लिया कि जैसे आप एग्जाम लिखते थे 12th का, 10th का, तो उसमें ये थोड़ा होता था कि आज मैं कोई टेस्टिंग कर लूं, आंसर किसी और तरीके से लिख दूं। नहीं, जी जी हम तो जो पढ़ के आए वही लिख के आओगे। बिल्कुल सिंपल बिल्कुल। अप्रोच है पास होना या नंबर लाने, है ना, वहां तो टेस्टिंग नहीं चलती है। जी सर। वही सेम अप्रोच हमें ट्रेडिंग में भी लानी होती है। तो एक इसका बेस्ट बेस्ट एग्जांपल ये है, बेस्ट हैबिट या बेस्ट होमवर्क समझो, कि आपको क्या करना है, रोज अपना एक परफेक्ट अकाउंट अपडेट करना है कि यार आज मेरे परफेक्ट अकाउंट में इतना बैलेंस होता है परसेंटेज वाइज। क्योंकि जो आपका परफेक्ट वर्जन होगा ना, वो परसेंटेज में रिस्क लेगा, कि यार मुझे हर ट्रेड पे फिक्स परसेंटेज का रिस्क लेना है, और मैं देखना चाहूंगा कि एंड ऑफ द मंथ मेरा कितना गेन हुआ, कितने परसेंटेज का गेन हुआ, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको लाइफ टाइम बूस्ट मिलेगा कि यार मेरी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, मुझे बस एग्जीक्यूशन पे काम करना है। और एग्जीक्यूशन के लिए आप कितना भी हार्ड चले जाओ, कितना भी हार्ड, अपने ऊपर लगता है कि भाई ध्यान भटक रहा है, खाना मत खाओ, है ना, ध्यान भटक रहा है, जिम चले जाओ, एक्स्ट्रा रनिंग करके आओ, पेन दो थोड़ा सा अपने आप को, डिसिप्लिन वाला पेन, कि डिसिप्लिन फॉलो करने पे बहुत दिमाग टूटता है हमारा। तो जब टूटता है तो उसको रीशेप दे सकते हो आराम से। तो ये हैबिट अगर आप फॉलो करके देखो एक बार, और मुझे मतलब महीने भर के बाद फिर आपके एंड में बताना। लेकिन करना, काम करोगे तो गोपेश भाई मैं आपके लिए हमेशा रेडी बैठा हूँ। आपके लिए मैं जी सॉफ्टवेयर सर। बना दूंगा, एल्गो डिजाइन कर दूंगा कि जो आपको ट्रेड ही ना लेने दे, आपके सेटअप के अलावा आपको टीपीएसएल चेंज ना करने दे। आपका 1% रिस्क हो जाए ना, उसके बाद आप ट्रेड खोल ही नहीं पाओगे। लेकिन वो तब करूंगा जब आप मुझे मेहनत करके दिखाओगे कि हाँ आप वर्दी हो, आपका हक बनता है मेरे ऊपर, क्योंकि जी आपने सर। मैंने एफर्ट दिया, मेरी चीजें फॉलो करती है ना। तो हर चीज का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, मैं निकाल दूंगा आपके लिए, आपसे मैनुअली नहीं होगा तो। लेकिन मैं कहता हूँ एक बार मैनुअली फेल होके देख लो, क्या पता आप फेल ही ना हो, आपको कभी किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े, है ना। और कोई दिक्कत है गोपीश भाई तो बताओ। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप लेकिन करना प्लीज, ये आज से करना। जी सर जी। ठीक है, ग्रुप में डाल दो, बेशक से अगर नहीं डाल पाते तो मुझे पर्सनली भेज देना। वो भी नहीं भेज पाते तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप एक महीने, एक्सपेक्ट तो क्या ही करूँ, एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता मैं, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि आप एक महीने बाद अच्छा करते हुए मुझे दिखे, है ना। तो आप प्लीज वो नहीं, मेंटेन करें। जी जी सर। ठीक है, अंकुश भाई बताओ, कोई डाउट आपका। भाई डाउट तो ऐसा थोड़ा एग्जीक्यूशन में मेरे को दिक्कत आ रही थी कि बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज तो कर लेना मैंने, और हम्म। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने स्पॉट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेना। बट मेरे को थोड़ी दिक्कत आती थी जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना एंट्री लेनी होती थी, तो उस एग्जीक्यूशन में मेरे को थोड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा अलग दिखता था, और थोड़ा सा मैं ना ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लेता था। तो वो मेरे को पीछे 4-5 दिन, 3-4 दिन से मेरे को बहुत दिक्कत थी। तो अभी मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया, तो अभी पिछले 2 दिन से तो मैं ठीक कर पा रहा हूँ कि ट्रेंड के साथ ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ।
ये दिक्कत थी। और थोड़ा सा मेरे को स्पोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ कर लिया, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। फिर जब मैं 1 आवर में आता हूँ और हाफ एन आवर में आता हूँ, तो उसमें फिर मेरे को थोड़ी दिक्कत आती थी कि मेरे को बहुत छोटे छोटे गैप में स्पोर्ट या रेजिस्टेंस दिखता था। तो उस चक्कर में मैं ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर पाता था, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि यहाँ पे अब रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस है 15। हम्म तो ये आपकी सीखने से पहले की बात है, सीखने में मतलब जो सीखा गया है ये उसकी वजह से हो रहा है? मतलब जो आज चीजें आपने आज यहाँ पे सीखी है, मतलब जो कोर्स में सीखी है आपने, तो अगर आप वो यूज कर रहे हो ट्रेडिंग में अपनी, है ना, जो पुराना सीखा हो सब डिलीट कर दो, है ना, एक्सेप्ट कर लो कि वो चीजें अब मेरे को मूव ऑन करना है अंकुश भाई, है ना, हाँ और जी, हाँ जी सब भाई। चीजें छोड़ के अब जो सीखा है आपने, है ना, सिर्फ जी उसके, भाई। क्योंकि जहां तक आपने भोल भाई का चार्ट देखा वो काफी क्लीन होता है, मतलब बहुत जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम्स है ना सिर्फ उसी का रेजिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो ईएमए यूज करते हैं, तो आप भी ईएमए यूज करना सीखा आपने, है ना। जी भाई। ईएमए ही आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता जी भाई। है ना। तो वैसे आप ये आपकी अप्रोच वही सेम अप्रोच यूज कर रहे हैं, पुरानी चीजें हैं जिसकी वजह से आप इतने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहे हो, क्योंकि आपको शायद पैटर्न्स दिख रहे हैं कि हाँ यहाँ से भी रिजेक्शन आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बताओ अमजद हाँ, भाई। वही भाई, वही थोड़ी सी ना उस चीज में दिक्कत आती है, ये जिस वजह से हाँ जी, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाता मैं। हाँ जी, मुझे एक चीज बताना, मैं अभी आपका सारा फिल्टर करवा, आपने जी। किस टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करी थी? 4 आवर में भाई। 4 आवर में प्लान करी थी, ठीक है। तो आपके जो जितने भी मेजर ये सारी चीजें हैं वो 4 आवर से नीचे वाली होंगी। जी भाई। तो मुझे एक बात बताओ, जो ट्रेड आपने 4 आवर में प्लान करी, क्या उसको उससे छोटा टाइम फ्रेम रेजिस्ट कर सकता है? नहीं भाई, लॉजिकली तो नहीं कर सकता। करना भी नहीं चाहिए, है ना। जी भाई। तो जी। सारे पुराने टाइम फ्रेम के आप अपने ये जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं इनको हटा सकते हो, समझे। ओके भाई। री रिजेक्शन में, रिट्रेसमेंट में और रिवर्सल में बहुत बड़ा फर्क होता जी। है। कभी कभी बस वो रिट्रेसमेंट होती है छोटे टाइम फ्रेम की, है ना, मतलब बड़े टाइम ठीक है। फ्रेम में रिजेक्शन दिखती है कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट लेवल था, तो क्या एक कैंडल रिजेक्ट नहीं करेगी? करेगी। अब छोटे टाइम जी। फ्रेम में आप 4 आवर से 5 मिनट में आपको पूरा ट्रेंड रिवर्सल दिख जाएगा। जी भाई। थोड़ा टाइम फ्रेम आपको अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है, कि आपने 4 आवर में अगर बाय की पोजीशन देखी है जी। और 1 मिनट में सेल आ रहा है, तो आपको खुश होना है कि यार मेरे को नीचे एंट्री मिलेगी एसएल के पास, ओके भाई। है ना, उस चीज को पॉजिटिव वे में लेना है आपको। ठीक है जी। तो अभी आपको क्या करना है, अपने सारी चीजें जो आपके छोटे टाइम फ्रेम्स की है वो जी। जी। क्लियर, अगर आपने 4 आवर के हिसाब से ट्रेड बनाई है ना, ठीक और है जी। उसके बड़े टाइम फ्रेम की चीजें वो मार्क कर लो, और छोटे टाइम फ्रेम में जाके बस उसको एक्यूरेटली मार्क कर दो कि कोई कैंडल ठीक है, है। लिक्विडिटी ली है तो उसके बाद वीकनेस बनी है, कोई बिना विक की कैंडल, तो हाँ भाई वहां से ऑर्डर्स आए हैं, तो वहां पे अपनी एग्जैक्ट लाइन बना दी, मतलब अपने होते हैं ना 4 आवर डेली के लेवल बहुत मोटे होते हैं, तो छोटे टाइम जी। फ्रेम में जी। जाकर छोटा छोटा बना दिया, जी। तो आपका चार्ट क्लीन होगा बिल्कुल, और रियल जी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे आपके पास। ठीक है भाई। तो आप ये चीज ट्राई करो, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताओ, और बेशक से 2 चार्ट फॉलो करो, एक में आपको ठीक। जो गंद मचाना है, गंद इन द सेंस जो आपको करना है मन में वो करो, ठीक है। और दूसरे वाले ठीक है। को आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से फॉलो करो, ठीक है भाई। ठीक है। तो ये एक ठीक। चीज आप करके देखो और रिजल्ट मुझे बताना हफ्ते भर बाद। ठीक। ठीक है, डेफिनेटली भाई। ओके अंकुश भाई, और वो ओके रही भाई। सॉरी मैं सोने दो, वो बनी नहीं थी, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। आप अगर पुरानी चीजों के हिसाब से बन रही है तो नहीं, मुझे नहीं लेनी, मुझे फेल होके देखना है इसमें, ठीक है, रिसर्च करनी है मुझे, कॉपी ठीक में है। रिसर्च हो, ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है अंकुश भाई। बताओ अभिषेक भाई बताओ, आप बताओ। अभिषेक भाई, क्या आपको मेरी भैया। आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ भाई। भैया, आ रही है। भैया बताओ। मेरे को थोड़ा लिक्विडिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है बस। बाकी तो भैया जो जो पढ़ा है मेरे को समझ आ रहा है। समझ आ रहा है, और आप वो बाकी- यूज कर पा रहे, हाँ जी भैया। यूज कर पा रहे जो आपको समझ आ रहा है? हाँ भैया, वो जो जो टाइमिंग बताइए उनमें मैं ट्रेड ले लेता हूँ। और वो कौन सा थोड़ा है, जैसे लिक्विडिटी में कंटिन्यूएशन आता है। ट्रेंड है, अगर कंटिन्यूएशन ट्रेंड क्या? है तो क्या है? मेरी बात आवाज आ रही है आपको? हाँ जी भैया, आ रही है, आ रही है, आ रही है। फॉर एग्जांपल आपको कॉलवे ने पढ़ाया होगा, कंटिन्यूएशन ट्रेंड में अगर रेड लेनी है तो उस कैंडल को प्रीवियस कुछ कैंडल्स की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, है ना, तो वो हाँ जी, हाँ कंटिन्यूएशन जी। ट्रेंड की एक ट्रेड से बड़ा अच्छा बन जाता है ना, छोटे से एसएल के साथ। तो हाँ हाँ। रिवर्सल जैसे ओपनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एक डॉजी बन जाती है ना, मतलब बहुत बुलिश मूव पर एक डॉजी बन जाती है,
तो पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है वहां से, है ना। हाँ हाँ हाँ। टाइम में जैसे जाके एंट्री कैसे लेते हैं, तो वो सब चीजें आप यूज कर रहे हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने सीखा है। हाँ, मतलब जो जो भैया ने पढ़ाया है ना, मैं तो यूज तो कर रहा हूँ, जैसे फी वगैरह यूज कर रहा हूँ। हम्म, और उससे थोड़ा हेल्प मिल जाती है एंट्री लेने में, एग्जिट लेने में। हम्म, और सपोर्ट रेट टाइम्स जो भैया ने बताया वो एनालाइज कर लेता हूँ, जैसे बड़े टाइम फ्रेम में देखना और हम्म, फिर छोटे में एंट्री लेना। वो सब तो आ गया थोड़ा, पहले हम्म, कुछ नहीं आता था, अभी आया थोड़ा बता जितना है। बाकी ट्रेड भी कम ही लेता हूँ अब मैं, दो हम्म। तीन ट्रेड लेता हूँ दिन की। जितनी जैसे बनती है, भैया ने टाइम बताया, जितनी बनती ऑयल में 2:30 बजे लेनी है, अगर मिली तो लेता हूँ वरना तो नहीं लेता। हाँ परफेक्ट, डेली लेनी जरूरी भी नहीं है। हाँ, और एक 7:30 बजे ले लेता हूँ। और भैया ने एक वो बताया US 30 में, लेट नाइट में, वो कल ही देखी मैंने थोड़ा, हम्म, तो वो अभी सीख ही रहा हूँ। वो जो स्कैल्पिंग बताइए 5 मिनट की, हाँ जी, हाँ जी। अभी नहीं, अगर धीरे धीरे। क्या है अभिषेक, सब चीज सीखना भी जरूरी नहीं है। मान लो भैया 10-12 चीज बता रहे हैं, उनमें से एक चीज आपको पकड़नी है ना। फिर हाँ एक हाँ चीज में हाँ। कॉन्फिडेंस गेन करना है, बैक टेस्टिंग करके कि हाँ ये चीज वर्क करी, महीने का 20-30% देती है, ठीक है। फिर हाँ आपको जी। क्या करना है, बैठ के उसमें से 10% निकालने हैं, कि यार बीस तीस हाँ परसेंट भैया। 10% तो आप निकाल सकते हो। हाँ, वो मैं समझ गया, पहले नहीं पता था ये, अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ ये सब चीजें। हम्म, पहले नहीं आता था मेरे को कुछ भी, पहले तो मतलब ट्रेडिंग नहीं थी, वो गैम्बलिंग ही बोलूंगा भैया। पहले तो मैं उसको, क्रिप्टो में था पहले मैं, हाँ 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 लगा के छोड़ दिया मतलब। हाँ। अब पता चला कि हाँ ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, नहीं वो पहले तो नहीं लगे, आता था। जो हो गया, अपने पास्ट को भूल गए अपना, है ना। अब नए हाँ जी मतलब भैया। एक नई नया स्टार्ट करिए जर्नी, है ना। जो हाँ जी एक भैया। हाँ जी। परफेक्ट, मैं कहूंगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बारे में कभी मत सोचना, है ना। कभी नहीं बन पाओगे, कोई हाँ भी नहीं बन पाएगा अगर सिर्फ ये हाँ सोच भैया, के बन पाओगे। हाँ वो अभी तो मतलब ये पूरा साल मतलब सीखने में ही निकालना है, पूरा साल साल। क्या जिंदगी, सिर्फ ये और सोचना कि मैं एक परफेक्ट एग्जीक्यूशनर बनूंगा और हाँ एक जी। डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनूंगा। क्योंकि जिसके पास डिसिप्लिन है और एग्जीक्यूशन है, उसका लॉस हमेशा कम होते रहेगा, है ना। तो हम्म। जब लॉस के दूसरा पहलू क्या है, जब लॉस कम हो गया तो दूसरी चीज होगी क्या आपके साथ। हाँ भैया, अभी तो मैं मतलब आपकी अपनी कैपिटल कैसे बचेगी, मैं वही सोच रहा हूँ अभी तो बस। इतना प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट वगैरह के लिए नहीं सोच रहा मैं। मैं बताता हूँ कैपिटल आपकी कैसे बचेगी। कैपिटल आपकी बचेगी, पहले तो आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है ट्रेडिंग डेमो में। हाँ हाँ, मैं डेमो भी यूज करता हूँ भैया। और रियल में तो मतलब ज्यादा कैपिटल नहीं है, बहुत छोटी कैपिटल है, और लोट साइज बहुत छोटा वाला है बस। मैं आपके ये सोचता हूँ कि कैपिटल मिनिमम $100 तो होंगे, है ना। 50 से। चलो बढ़िया, 50। आप अच्छा करोगे, 50 में आप 60 करूंगा जो है, अपनी ओर से, ठीक है, उसको 100 कर लेंगे, ठीक है। $60 है। हाँ हाँ। कह रहा हूँ, आप अच्छा करोगे डेमो में भी ना, मुझे डेमो भी दिखाओगे तो मैं उसको 100 कर दूँ, ठीक है। कि नहीं, जित डेमो में तो मेरे मतलब भैया, मतलब वो $10,000 थे तो उसके तो $20,000 हो गए। नहीं नहीं, तरीके से 10,000 के 20,000, मतलब जो चीज आप लाइव में हाँ कर, एग्जैक्टली सेम। हाँ हाँ हाँ। जनरल डेमो की भी जनरल होनी चाहिए हर एक चीज की। हाँ जी भैया जी। डेमो को आपको केयरलेसली नहीं लेना। जिनके पास कैपिटल की कमी है वो डेमो ही तो दिखा सकते हैं अपना, कि भाई बस कैपिटल नहीं हाँ है, देखो मैंने डेमो को रियलिस्टिक रखा, पूरा पूरी नोट्स बनाए हैं उसके, और पूरे के पूरे मैंने हर एक नहीं, इमोशन लिखे हैं, नोट किए हैं, है ना। हाँ भैया, मैं मतलब डेमो में भी अच्छा, मतलब एकदम एग्जीक्यूशन अच्छा होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही लगा के छोड़ दिया, मतलब ठीक है, हाँ, एकदम एंट्री अच्छी होती है, मतलब वो तो है सो। वो होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल नहीं भी होता अभिषेक, है ना। हाँ जी बहन जी। बहुत लोगों पे बहुत ज्यादा पैसा है, जिनको पता नहीं पैसे को क्या करना है ना। तो पैसे की कमी नहीं होती कभी भी, आपको कुछ भी मिल सकता है, बस आपको मुझे कम से कम डेमो भी दिखा दोगे ना, तो मैं चीजें हाँ, अवेलेबल मैं करा। लेकिन डेमो डेमो जनरल मतलब के साथ, मैं आपको रियल भी दिखा दूं, मतलब रियल में ले ही रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे जैसे भैया ने टाइमिंग बताई है उस बेसिस पे ले लेता हूँ ट्रेड। और नहीं अगर मैं नहीं मिलती तो जैसे नहीं आपको लेता बोला मैं, ये ऐसा नहीं है कि। जैसे आप ये पूरा फेब है ना, फेब अब आज से हाँ शुरू जी हो रही बहन है एक न्यू जर्नी, है ना। तो जी। पूरे हाँ फेब से आप डेमो या रियल जिसमें भी ट्रेड ले रहे हो, हाँ जी बहन पूरा जी। मेंटेन करके मुझे देना, तो मैं आपके फंडेड अकाउंट शुरू करवा दूंगा, ठीक है। अपने रिस्क पे लाइव शूट करेगा तो लाइव करा दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए कि हाँ अभिषेक वो वर्थ इट रखता है मेरे टाइम एंड एफर्ट्स।
हाँ भैया, हाँ मैं तो कर ही एक रहा हूँ। महीना का मुझे हर एक ट्रेड का जर्नल चाहिए, और जो ट्रेड्स नहीं ली उसका भी जर्नल चाहिए, मतलब गलतियां भी चाहिए, मतलब गलतियां ही की अच्छा। मेरी, प्रॉफिट और प्रॉफिट से मुझे मतलब नहीं है, मुझे लॉसेस में प्रॉपर लिखा होना चाहिए हर चीज, कि भैया ये लॉस हुआ तो मैंने इस वजह से हुआ, और इस पे मैं ये सुधार करा, मैंने मेथड यूज किया, इसे मैं सुधार लेके आया हूँ। तो ऐसे करके प्रॉपर एक जर्नल मुझे दिखा देना तब के एंड में, है ना, तो एक कैपिटल वाली हाँ जी, दिक्कत हाँ जी। जिंदगी भर के लिए सॉल्व, ठीक है। हाँ मैं भैया कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, नहीं करना अपने है ऊपर bro, ध्यान देता हूँ पूरा। करना ही है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ अगर अच्छे करना ही है, से, मतलब चल ही रहा है मतलब। हाँ अगर जी इतनी भैया। मेहनत कर ही रहे हो, अच्छी कैपिटल भी करोगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी भैया, हाँ जी, मैं तो समझ गया। प्रॉफिट लो। अभिषेक, और कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं नहीं भैया, यही थे बस अभी, मतलब अभी आगे आगे पता चलेगी तो बता दूंगा और। चलो चलो, नोट करते हैं। ठीक है भैया। ठीक। अकम भाई, कैसे हो आप? बढ़िया सब? हाँ भाई बढ़िया। आप बताओ फिर, कैसे, कोई कोई प्रॉब्लम्स, कैसे कैसे क्या फेस कर रहे हो? हाँ मतलब मैंने फॉरेक्स में पहले कभी ट्रेड नहीं किया था, तो हाँ जी। उन्होंने मतलब यहाँ तो अच्छा ही पढ़ाया, एफ रिट्रेसमेंट यूज करने लगा, और एक हैबिट उन्होंने सिखा दी थी एंट्री वाली, हाँ जी। कि बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो एंड एंट्री, वो सही हो रहा है, मेरा एंट्री भी सही ले रहा हूँ। और हम्म। मेरा बस एसएल हंट होता है मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में, हम्म। मतलब मार्केट सपोज, अगर मार्केट गिर रहा है, मुझे पता है कि मेरा फेवरेट ट्रेसमेंट यहाँ से ट्रेस होने वाला है, 61% तक जाएगा, पर एक हाँ वो जी। विग बनती है और वो एसएल हंट हो जाता है। अदरवाइज उसके अलावा मेरी एंट्री का इशू तो उन्होंने बता दिया कि छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लो और अर्ली एंट्री एनालिसिस। नहीं कर रहे आप हर बार? सॉरी। अर्ली एंट्री तो नहीं कर रहे हैं आप हर बार? नहीं नहीं, अर्ली एंट्री नहीं, मतलब एनालिसिस रखते हैं, एक लेवल मार्क करते हैं कि ये मेरा सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस हो सकता है, ठीक है। हम्म। और वहां पे जैसा प्राइस एक्शन बना कि अगर इस सपोर्ट के नीचे गया तो मार्केट गिर जाएगा, तो सपोर्ट के नीचे अपन वो लगा देते हैं हाँ एसएल। जी। और फिर कई बार क्या होता है कि गया मार्केट ऊपर, लेकिन एक विग बना देता है वो बड़ी सी, और वो जस्ट टच करके ऊपर। हाँ तो जी। ये ज्यादातर मैंने बॉबी भाई को भी बताया था बीच में कि ये हम्म। इशू हो रहा है। बाकी कोई इशू नहीं है, एनालिसिस तो सही जा रही है। एंड हम्म। ट्रेड भी मैं दिन भर तो ऑफिस का काम रहता है, तो मैं गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ। और हम्म। कल US 30 में किया था, उन्होंने बताया था कि लेट नाइट कर सकते हैं 12 के बाद, हम्म। उसमें एक मूव आ सकता है अगर न्यूज वगैरह कुछ भी हो तो। हाँ हाँ, एक दो पेयर ही रख लो अगम भाई, और उसको मास्टर कर लो अच्छे से, है ना। तो आपकी मैं बस ये गोल्ड में ही दिक्कत आ करता रही है। हूँ, हाँ जी, गोल्ड बस ही बेस्ट। एक्सेल। हाँ वो भी बेस्ट है, उसको कर लिया तो फिर कोई भी कर सकते हो, क्योंकि हाईली सबसे ज्यादा मैन्युपुलेशन सिर्फ गोल्ड में है, मतलब हाँ, और मैन्युपुलेशन। एक और दिक्कत है प्रिंस भाई, हाँ जी। मतलब एसएल हंटिंग का तो एनालिसिस पार्ट में कोई इशू नहीं है, हाँ जी। सब क्लियर। बस मैं पैटर्न्स भी देख लेता हूँ, डबल बॉटम डबल टॉप कब बन रहा है। मेरे हाँ को जी। बस हेड एंड शोल्डर देखने में दिक्कत जाती है, वो मेरे को दिखता ही नहीं है। मैं ट्राई तो करता हूँ। इसके लिए क्या करो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना, हाँ। अपने गोल्ड में तो हेड एंड शोल्डर ढूंढो। ओके। ये जैसे ढूंढोगे तो आज आप। मार्क किया था मैंने अभी थोड़ा देर पहले, हाँ जी। हाँ जी। क्या लिया था तो आपने? कई हेड एंड शोल्डर, पर दैट वाज नॉट एक्यूरेट, बट आप क्या करना अभी ना, मतलब। आप हेड एंड शोल्डर जो जो बैक टेस्ट कर दो ना, वो ग्रुप में भेजना, तो बाकी जितने भी लोग हैं बता देंगे कि हाँ ये हेड एंड शोल्डर सही है या नहीं, उसकी डिक्लाइन ड्रॉ करके और हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप भेज देना, ताकि सब लोग वेरीफाई कर देंगे। तो आप इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप 100 हेड एंड शोल्डर ढूंढ लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मुश्किल से 45 मिनट्स लगेंगे ये काम करने में, लेकिन आपकी जिंदगी भर की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हेड एंड शोल्डर वाली, कि आपको हर बार दिखेगा। क्यों? आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली ना कि यार ये पैटर्न जैसे होता है, भीड़ में मैं आपको एक चेहरा दिखाऊं 100 बार, तो आप उसको कभी भी देख लोगे, नोटिस कर लोगे, है ना, हाँ हाँ क्लैरिटी आ जाएगी आपको, कि रिकॉग्नाइज कर पाओगे उसको, क्योंकि पहले भी देखा है। हेड एंड शोल्डर इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि शायद आपने पहले उसको बहुत कम देखा था। हाँ, वो इंडियन मार्केट में पहले ट्रेड किया हुआ तो इतना ज्यादा यूज नहीं किया उसमें। और एंट्री की अभी भी प्रॉब्लम आ रही है आपको? अभी भी आपके एसएल सेट हो रहे हैं? एंट्री का इशू नहीं है, एंट्री मतलब एंट्री तो बस एसएल हिट होते हैं, मतलब अभी कम हो गए हैं, लेकिन बट स्टिल एसएल तो हिट हो जाता है, बाद में मार्केट चला जाता है, हाफ एन आवर बाद मार्केट ऊपर ही चला गया। फॉर अब एग्जांपल कल हुआ था रिस्क टू कि कल रिवॉर्ड। टारगेट, नहीं कल, हाँ मतलब कल गोल्ड जब गिर रहा था ना, तो हम्म। फेब लगाया था कि ये 222 तक जाएगा, हम्म। वो तो 2015 के थोड़ा सा नीचे जाके उठ गया, और हाँ मेरा जी। एसएल वहीं पे ही था, तो हाँ जी। वो एक इशू है बस। तो आप ऐसे पहले लगा देते हैं, लिमिट ऑर्डर्स टाइप की ट्रेड ले रहे हैं?
नहीं नहीं, लिमिट नहीं, बाय कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाय कर लिया, उसके बाद फिर एसएल लगाता हूँ कि ये मेरा सपोर्ट है, और सपोर्ट के थोड़ा नीचे लगा देता हूँ। अच्छा, आप इम्पल्सिव बाय करते हैं टच होते ही? हाँ मतलब अगर मेरे सपोर्ट पे है मार्केट, प्राइस एक्शन देखता हूँ 5-5 मिनट्स के चार्ट पे। दो तरीके आ, होते हैं वैसे, होते तीन चार हैं, दो मेनली होते हैं, एक इम्पल्सिव और एक कंजर्वेटिव, है ना? तो इम्पल्सिव में क्या, आपका लेवल टच होती है, आप ट्रेड ले लेते हो, तो उसमें एसएल आप ऐसी जगह रखते हो जहां से मार्केट अभी गई नहीं है ना, वहां जा सकती है ना? और कंजर्वेटिव में क्या होता है तरीका, कि आपने वेट किया रिजेक्शन का, आपके सेटअप से रिजेक्शन आ गई है, तो रिजेक्शन की लोएस्ट पॉइंट आप अपना एसएल रखते हो, कि ताकि अब मार्केट ने उस एरिया से रिजेक्ट कर दिया है, अगर आएगी तो एक नया लो बना सकती है, वरना ऊपर ही जाएगी, है ना? ओके, तो नहीं ये मैं इम्पल्सिव वाला करता हूँ फिर। हाँ, एक बार ये चीज ट्राई करो अपने सेटअप्स में। क्या करो, जो सेटअप्स आप ले रहे हो ना, हाँ, वो डेमो में ले रहे हो भी, रियल ले रहे हो? नहीं अभी डेमो अकाउंट ही चल रहा है। तो डेमो में क्या करो कि दो टाइप के सेटअप बना लो, है ना? और डेमो में दो सेटअप बना के, गुड मॉर्निंग भैया, दो सेटअप में ये करो कि एक सेटअप में आपने इम्पल्सिव एंट्री ली, ठीक है, और दूसरे सेटअप में आपको क्या करना है, कंजर्वेटिव एंट्री ली। और कम से कम इस पूरे महीने का, ये चलो जैसा भी आपको हफ्ता लगे, हफ्ते का तो डाटा बहुत कम हो जाएगा, है ना? ये तो बैक टेस्ट कर लो, बैक टेस्ट करके 100 ट्रेड निकाल लेना, जिसमें आपने कंजर्वेटिव और इम्पल्सिव दोनों ट्रेड ली होगी, है ना? बैक टेस्ट ऐसे करना कि या तो रिप्ले करके बैक टेस्ट करना, या तो चार्ट लेफ्ट में धीरे धीरे करके लाना, जैसे रियल मार्केट चलती है ना, वैसे ही अपने आप से ऑनेस्ट रहना, है ना? हाँ हाँ, वो वो तो है। करके आप ये चीज आपको नोट करनी है कि अगर मैं इम्पल्सिव ले रहा हूँ तो मेरा कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है। क्या पता आपका इम्पल्सिव में आपकी एक्यूरेसी कम आए, रिवॉर्ड आए, लेकिन क्या पता 20% एक्यूरेसी हो, और रिवॉर्ड भी आपका इतना है कि आप सब कुछ रिकवर करके प्रॉफिटेबल हो जाओ, लेकिन एक्यूरेसी कम हो। लेकिन आपको क्या है कि कम एक्यूरेसी वाला सेटअप सूट ना कर रहा हो साइकोलॉजिकली, तो आप क्या ट्राई करोगे, कंजर्वेटिव एंट्री लेने का। और हाँ कंजर्वेटिव में आपका आ रहा है 40% की एक्यूरेसी, है ना? लेकिन थोड़ा सा रिवॉर्ड, मान लो कि आपके सेटअप्स कुछ कुछ मिस हो रहे हैं, कि आप कंजर्वेटिव ले रहे हो तो इम्पल्सिव वाले सेटअप्स आपके मिस हो रहे हैं ना, लेकिन आप हम्म प्रॉफिटेबल तब भी हो, और ये आपको चीज ज्यादा सूट करी साइकोलॉजिकली, है ना? हम्म। और एक एक इशू नहीं है वो, साइकोलॉजी का एक है कि अगर मैंने देखा है कि मेरा टारगेट ये है, बट जैसे कभी मिड में मार्केट आया और फिर वहां ऐसा प्राइस एक्शन बनाया कि नेगेटिव टाइप, तो फिर मैं बुक कर लेता हूँ। तो उस चीज में टारगेट का वेट करना चाहिए क्या, कि 40-50% बुक करके करना चाहिए? एक बार फिर से बताना, एक बार सुन नहीं पाया मैं भाई। नहीं नहीं, मेरा ये था कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेड लिया, मैंने बोला कि मेरा $100 का टारगेट है, ठीक है, एंड वो $50-60 पे आया, और टीपी फिर वाइज, वहां जैसे पे मान उसने लो नेगेटिव, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल आपका 100 पिप का टारगेट है, और आपका हाँ 90 पिप से रिवर्स हो गया, है ना? हाँ, नहीं रिवर्स नहीं, फॉर एग्जाम्पल 60-70 पिप्स तक आया, और वहां से फिर मार्केट कई बार होता है ना, मूव नहीं कर रहा है, हाँ जी। तो समझ नहीं आता कि ये गिरेगा उठेगा क्या, तो फिर मैं बुक कर लेता हूँ। तो तो टारगेट का वेट करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए ऐसे इसमें क्या, सिनेरियोस में? आप रिसर्च करो, आपकी सारी दिक्कतें अभी जब तो मैंने रिसर्च करी ना, आपको लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, लैक ऑफ हम्म रियल नॉलेज का एक्सपीरियंस है आपको, मतलब अभी इनएक्सपीरियंस हो आप इस चीज में ना। तो इसका यही इलाज है, एक रिसर्च करना, कि आपने क्या किया अपने सेटअप्स में, आप जो भी करो वही करते रहो, और बस एक बार लिखते चलो नोटबुक में, या फिर एक हम्म डेमो अकाउंट खोल लो एक और, है ना? दो ट्रेड डेमो अकाउंट रखो, एक में या दो ट्रेड खोला करो एक साथ। एक में क्या आप करोगे, टीपीएसएल तक प्रॉपर लोगे, है ना? हाँ एक में नहीं लोगे तो आपने क्या देखा, महीने भर बाद में प्रॉफिटेबल किस में ज्यादा हूं, ठीक है? हम्म और फिर उस डाटा से आपने ये निकाला कि अगर मैं 70% ऑफ माई टारगेट अचीव होता है, तो मैं वहां पे अपनी ट्रेड क्लोज कर दूं 50%, ठीक है? मतलब 100 पिप अगर आपका टारगेट था, 70 या 70 पिप पे आपने क्या किया, अपना आधा प्रॉफिट बुक कर लिया, और ओके बाकी का प्रॉफिट आप टीपीपी बुक करोगे। ये ओके आपको तब करना है जब आप फेल होते हो, तब क्या फेल हो गए एसएलटीपी फॉलो करने में, फेल इन द सेंस आपका प्रॉफिट कम आया है, अगर आप एसएल और टीपी पूरा पूरा फॉलो कर रहे हो तो। मतलब आपके पास डाटा होना चाहिए ना, जिस डाटा को देख के आप कोई फैसला लोगे। आपको हम्म बिलीव नहीं करना कभी भी किसी भी चीज पे, आपको जानना है, जान के डिसीजन लेना है। मतलब यू हैव टू नो, मतलब नो मतलब KNOW वाला, कि आपको जानना जरूरी है चीज है कि नहीं। बिलीव नहीं करना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल XYZ कुछ भी ले लो, ये लोग बिलीव कर लेते हैं कि मान लो कि भगवान है, लोग बिलीव करते हैं ना। तो मैं आपको ये हाँ कहूंगा कि आप उसको जानो कि भगवान सही में है या कैसे हैं, क्यों है, उस पर रिसर्च करो, और तब बिलीव करो। बिलीव मतलब तब मानो कि हाँ, मैंने भगवान देखे है, महसूस किया, कुछ भी XYZ रीजन से कि भगवान है, पक्का है, तब आप उस चीज को मानो, वरना तब तक बिलीव मत करो किसी भी चीज पे। ओके बात समझे? ये अप्रोच करोगे तो आपका सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, बस आप रिसर्च करो।
कि जो आपको एक डिसीजन आता है ना कि ये करूँ या ये करूँ, दोनों करो और 1 महीने बाद देख लो क्या चीज कौन परफेक्ट। सा ज्यादा बेनिफिशियल। हाँ, या उसमें से कोई तीसरी चीज निकाल लो जो दोनों में से बेस्ट हो। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, मेरे का एसएल का ही मेन इश्यू था, बाकी एनालिसिस तो सब सही जा रहा है, जो भी बॉबी भाई ने बताया ना, मैंने बैक टेस्ट भी किया रियल टाइम मार्केट में, कि हाँ जी। उन्होंने एक चीज बताई थी कि 3:30 की 4 आवर्स की कैंडल देखना 7:30 तक, उसके बाद देखना गोल्ड में हाँ जी। कैसा है, तो वो भी एनालाइज किया, तो वो तो एनालिसिस में उसमें कोई इशू नहीं है मुझे, एनालिसिस पार्ट। बढ़िया है भाई। और यशी का भी सेम ही डाउट था। हाँ उसका भी एसएल का ही था, क्योंकि वो भी थोड़ा एग्रेसिवली या इम्पल्सिव बाय करती है वो भी, तो हम दोनों का एक्चुअली सेम इशू ही था। होता है, उनका तो इशू अलग है। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात का, क्योंकि मुझे पर्सनली पता है हर बंदा एक दूसरे बंदे से अलग होता है। जैसे आपका रीजन अलग है इम्पल्सिव का, हाँ उनका हाँ इम्पल्सिव अलग रीजन होगा। तो अगर वो होती हैं भी तो वो चीज सॉल्व हो पाती, लेकिन वो शायद लीव करके चली गई हैं। हाँ, उसका कुछ इमरजेंसी कुछ आ गया तो वो चले गई। अच्छा अच्छा, तो तो उनसे बोलना कि नेक्स्ट मीटिंग कभी भी होती है तो प्लीज रहें, क्योंकि उन्हीं का बेनिफिट था इसमें, किसी दूसरे का नहीं था ना। ठीक है, चलो ओके कोई नहीं भाई, आप अच्छा कर रहे हो है ना। महीने भर बाद एक बार इस पे रिविजिट करते हैं जो जो चीजें हमने अभी डिस्कस करी। ओके। ओके ओके। नवीन भाई बताइए सर। भाई जो इम्प्रूव हो चुका है वो बताऊं या सिर्फ जो पेंडिंग है वो बताऊं? जो अभी आपकी प्रेजेंट में तकलीफें हैं। प्रेजेंट में सबसे मेन एक तकलीफ है जो अगम ने भी रिपीट कर दी है। हाँ जी। कल भी मैंने बॉबी भाई को एक ट्रेड भेजा, दो ट्रेड भेजे थे एक्चुअली। एक तो ब्रेक इवन हो गया 70 पिप के बाद, और एक में सेम कि 50 पिप का मैंने टारगेट रखा था, 12 13 8 पिप का एसएल बन रहा था उसका। हाँ तो जी। एग्जिट मैंने लगभग पिछले 30 ट्रेड लिए होंगे, तो 30 में से 20 22 ट्रेड में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम्म। बीच में मुझे कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये अब वापस आएगी, और मैं उसको एग्जिट कर देता हूँ, पर एंड ऑफ द डे जो वो जाती वही है जो टारगेट रखा गया था। कल हम्म। भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ। इसके इलाज भी ये नवीन भाई, एक तो बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको अपने सेटअप पे बिलीव करने के लिए, है ना, कि कितनी बार ये चीज हो रही है, कितनी बार बार ये चीज हैपन हो रही है बार बार, है ना। तो उस पर एक बार बैक टेस्ट कर लो, है ना। और दूसरा इलाज ये है कि अभी एक लाइव रख रहे हो तो 2 लाइव रखो, डेमो रख रहे हो तो 2 डेमो रखो, है ना। और एक कॉपी ले लो नई, ब्रांड न्यू कॉपी, जिसमें क्या करना है, ट्रेड के साथ साथ जो भी इमोशंस आ रहे हैं वो लिखने हैं। कि यार मेरा मन कर रहा है ट्रेड क्लोज कर दूं, इतना प्रॉफिट मैं मिस नहीं करना चाहता, ये जो पेन हो रहा है ना प्रॉफिट मिस करने का, हम्म। ले नहीं पाऊंगा, वो लिख लो वहां पे, मेरा मन नहीं कर रहा है। वही बात। हाँ। तो वही सब चीजें मैं, आप वही चीजें करो अभी निविन भाई, कि अपना प्रॉपर उस कॉपी में लिखो, 1 हफ्ता लिखो, और मुझे पर्सनली शेयर करो। अगर सबके सामने शेयर नहीं कर सकते ना, वरना शेयर कर सकते हो ग्रुप में, तो ग्रुप में ही शेयर करना, है ना। ताकि सब, क्या है कि हम सब अपनी गलतियों से सीखें, तो एक पूरा एक लाइफ स्पैन कम पड़ता है। लेकिन हम आपस में 5-10 लोगों की गलतियों से सीखेंगे तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, बहुत जल्दी, एज अ टीम। ठीक है भाई। ठीक है। तो नवीन भाई, आपका जो प्रॉब्लम आपने बताया, इसका सोल्यूशन यही है कि आप या तो 2 ट्रेड्स लो, है ना, और 1 हफ्ते तक मिनिमम 2 ट्रेड्स लो, और एक में वो करो, एक में वो करो। ओके। एक और सेकंड। इसमें आप जो लिखने के लिए बोल रहे हो, लिखने में लिखना क्या है? मतलब इमोशंस क्या आ रहे हैं वो, या एंट्री क्यों ली थी, या पूरा ट्रेड का लिखना है? एक सेकंड देना मुझे। नवीन भाई मैं फिर से बताऊं। मैं पूछ रहा था आपसे कि जो ये लिखने के लिए आपने बोला है, ये लिखना सिर्फ इमोशंस क्या आ रहे हैं बिटवीन द ट्रेड वो लिखने हैं, या उसमें ली क्यों थी ट्रेड, और क्यों लग रहा है कि एग्जिट करना है, वो सारे रीजंस लिखने हैं उसके सब लिखना ट्रेड? है जो आपके दिमाग में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेड ले रहे हो, आपके दिमाग में उस टाइम ये चल रहा है कि ट्रेड के साथ साथ चल रहा है क्या, अभी आज बिजनेस मीटिंग है मेरी, उसमें भी मुझे पहुंचना है, यार मैंने वो सीरीज वेब सीरीज खत्म करनी है, उसमें क्या हुआ होगा, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है जब आप ट्रेड ले रहे हो, है ना, लेते टाइम, वो ठीक चीजें है। लिखना है। क्यों? क्योंकि ट्रेड लेते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे थॉट्स खत्म करने होते हैं और सिर्फ ट्रेड के बारे में सोचना है। क्यों? जब आप एक बार ट्रेड ले लेते हो ना, तो उसके बाद हाँ। दिमाग चलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब लोग जब रिस्क ले लोगे, पैसा लगा दिया, तो सिर्फ पैसों के बारे में दिमाग आता है, लेवल्स के बारे में नहीं आता। मार्केट आपकी बाय की है, आपने बाय किया हुआ है, तो आप सिर्फ देखोगे कि कहाँ से पोटेंशियल लेवल तोड़ सकती है मार्केट, ये नहीं देखोगे कि कहाँ से रिवर्सल आके पूरा एसेलेट हो जाए, है ना। हम्म। हम, क्या है, पैसा लगाने के बाद सब लोग एज अ बिगनर और लॉन्ग टर्म में भी दिमाग चलना बंद हो जाता है जब आप ट्रेड के अंदर अंदर कर चले चले जाते हो ना। तो एक तो वो हम्म। सारी चीजें लिखनी है।
लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड के पहले क्या चल रहा है दिमाग में। कि यार XYZ चीजें जितने भी दिमाग में चल रही है ट्रेड से अपार्ट भी, कि यार हवा नहीं आ रही रूम में, मुझे कहीं और जाके बैठता हूँ, है ना, ऐसे करके। क्यों? कुछ चीजें हमें कम करनी है। तो आप कोई चीज जब मेजर करते हो ना, मेजर इन द सेंस, जब आप कुछ मेजर कर पाते हो तभी उसको चेंज कर पाते हो। आप आटा चावल तोल पाते हो तभी उसको किलो के हिसाब से ले सकते हो। अब थॉट्स को कैसे मेजर करोगे? लिख के मेजर करोगे। तो जब लिख के मेजर करोगे कि यार इतनी फालतू की चीजें मेरे दिमाग में, गार्बेज या ऑब्स्टेकल, देखो ट्रेडिंग के अपार्ट कुछ भी है वो प्रेजेंट में अभी आपके लिए गार्बेज है ना, कुछ भी है। क्योंकि आपको ट्रेडिंग में अच्छा करोगे तभी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे, अपने लिए अच्छा कर पाओगे। बिल्कुल। तो ट्रू लव के लिए आपके लिए अभी सब अभी गार्बेज है ट्रेडिंग के अपार्ट। तो अपना गार्बेज हमें कम करना है, गोल के बीच से हटाना है ना, जितने भी रुकावटें हैं। तो हाँ उसको क्या करना पड़ेगा? आपको मेजर करना पड़ेगा। मेजर कैसे करोगे? लिखना पड़ेगा, कॉपियां भरनी पड़ेगी नवीन भाई। लिखने की आदत नहीं है तो बनानी पड़ेगी। कि वही है जो एक ही तरीका आपका, जो आपका समुद्र आपका पार करेगा, है ना। ठीक है। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लिखना शुरू करो और 2 ट्रेड लिया करो, है ना। बेशक से वो सबसे छोटे लॉट से लो जो दूसरी वाली एक्सपेरिमेंट वाली है, हम्म, जिसमें आपको टीपी पूरा लेना है, एसएल पूरा लेना है ना। 0.01 से करना जिससे फर्क ही ना पड़े आपको। ठीक है ब्रदर। फर्क पड़ने लगे तो डेमो मिलेगा, लेकिन वो रिसर्च करा हुआ डाटा आपके पास होना चाहिए 1 हफ्ते या 1 महीने का। तब हम उस पर डिसीजन लेंगे, है ना। मेरे को अपना रिस्क मैनेजर समझो सब लोग, कि जो जो ठीक है। चीज आपको लाइफ में रिस्क लेना है ना, ट्रेडिंग से लेके फॉरेक्स से रिलेटेड, तो मेरे से डिस्कस। तो मैं क्या हूँ, मैं डाटा के बेसिस पे रिस्क लेता हूँ। तो मैं आपका बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बताऊंगा रिस्क लेने का। आपको अकाउंट लेने हैं, आपको एसएल ले रहे हो, है ना, कोई भी चीज आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, कोई कोर्स भी लेने का मन कर रहा है, तो मेरे से पूछ लेना एक बार। क्योंकि मैं हर जगह से घूम के आया हूँ, हर जगह देख के आया हूँ, हर सिग्नल ग्रुप देखे मैंने, हर फेमस ट्रेडर के मैंने कोर्सेज ले रखे हैं, है ना। तो मैं आपको बेस्ट बता पाऊंगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है इतना रिस्क लेना। कोर्सेज में, ट्रेड में, एसएल्स में, स्ट्रेटजी में, किसी भी चीज में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग से भी रिलेटेड हो। क्योंकि क्रिप्टो में भी मैंने काम किया है, इंडियन में भी किया है। ठीक है। ठीक है। और कोई दिक्कत नवीन भाई? नहीं भाई डन, बस लोट वगैरह तो अभी मैनेज करने लग गया हूँ, पहले दिक्कत होती थी। पर लोट अर्ली एंट्री मारना या बाद में एंट्री मार के फंस जाना, वो चीज़ें तो हो गई है इम्प्रूव। लेवल सही से ड्रॉ करना, लिक्विडिटी बढ़िया फाइंड करना, ये चीज़ें कैच हो गई। बढ़िया नवीन भाई, अच्छा करो। बस महीने भर बाद मैं सबकी ग्रोथ देखना चाहता हूँ एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर। क्योंकि मुझे पता है डिसिप्लिन एक बार हो गया तो प्रॉफिटेबल तो कोई चीज ही नहीं है, कभी सोचना नहीं पड़ेगा प्रॉफिट के बारे में, अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो। क्यों? आपको बंदा कोई भी लाखों लाखों कैपिटल दे सकता है अगर आप डिसिप्लिन होगे। किसी के पास डिसिप्लिन लोग ही नहीं है। लाखों लोगों की कम्युनिटी होती है, इसमें एक बंदा डिसिप्लिन भी नहीं हो पाता। तो डिसिप्लिन आपका सबसे बेस्ट एसेट है ट्रेडिंग में, सबसे बेस्ट। प्रॉफिट आपका ये स्ट्रेटजी एसेट नहीं है, डिसिप्लिन एसेट है। कि आपको जो बोलोगे आप वो फॉलो कर रहे हो, बेस्ट है आपका, है ना। हम्म। तो अब बिल्कुल। मैं, तेरा क्या है? फेसबुक चार दिन के ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ ये 2 दिन से, बट 100 पिप का 80 से 90 पिप से नीचे आ जाती है और ऐसे निकल। ठीक है। मेरा मन करता है क्लोज कर दूं इसे, पर करता हूँ नहीं। तो ये चीज कम से कम 10 ट्रेड तक ले, 10 लगातार ट्रेड ऐसी जानी चाहिए, जिसके बाद तू उसका डाटा निकाल के बैठेगा एक वीकेंड में कि यार क्या मैं टीपी गलत मार्क तो नहीं कर रहा, कि मेरी एक भी बार हिट नहीं हुई, 10 की 10 ट्रेडिंग मेरी लॉस में जा रही है ना। क्या ये रिस्क टू रिवॉर्ड सही है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ? कि मैंने जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ टीपी ना हिट कराने का, क्या ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है ना। तो डाटा तेरे पास होगा तब कर पाएगा। और कोई चीज? मेरी बात समझा पक्का? कि हमें फेल होके देखना है। फेल होंगे तो टीपी बुक करेंगे, नीचे बुक करेंगे मोस्ट पॉसिबल रिजेक्शन एरिया पे। क्या मतलब तू बिल्कुल मैक्स पॉसिबल रिजेक्शन एरिया जो सबसे ज्यादा रिजेक्ट करता है मार्केट, रिवर्सल आ सकता है, क्या तो तू उसी के ऊपर टीपी रख रहा हो कि हर बार वहां से रिवर्सल आ रहा है ना। क्या पता ऐसा कुछ हो, लेकिन वो हम तब देखेंगे, 1 2 ट्रेड में नहीं देखेंगे। कोई पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो बार बार रिपीट हो रहा है। ये नहीं कि 1 हफ्ता हो गया, नहीं नहीं नहीं, बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसी दिक्कत बंदा, ऐसा होता है ना कि यार आप काम पे जाते हो, 30 दिन काम पे जाते हो, 2 दिन बारिश है, इसकी वजह से ये तो नहीं कि काम पे जाना छोड़ दोगे। जब 30 के 30 दिन बारिश आ रही है या 25 से 20 दिन बारिश आ रही है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस ही खराब कर दिया उसने, तब आप वर्क फ्रॉम होम देखोगे। 2 दिन की बारिश, 3 दिन की बारिश, 6 दिन की बारिश में नहीं देखोगे। क्या बताओ टेम्परेरी हो, एक सीजन है, सीजन के बाद ना आए। तो ये चीज दिमाग में लाना जरूरी है। और कोई डाउट और कोई दिक्कत आ रही है? पक्का? कभी जो हमारा ऐसा करता है ऐड गवर्नमेंट के लिए ना, तो ऐड लगाना ज्यादा जैसे मैं या ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वैसे मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक। कभी क्या लगता है कि आज
ठीक है, जब ये मन करा करे तो लिख लिया करो पहले तो, है ना। और फिर लिखने के बाद एक लाइन नीचे लिखा करो कि चलो अच्छा ये थॉट मेरे दिमाग में आया, मैं रिसर्च पर्पज के लिए क्या करूंगा कि मैं नोट कर लेता हूँ, मेरे ऐसे लेट करने के बाद अगर मार्केट जा रही है तो मैं फिर नीचे ही ट्रेड लिया करूंगा, ऊपर ट्रेड नहीं लूंगा। मैं वेट करूंगा फिर लाइन मार्क करके कि मुझे लग रहा है यहाँ मैं ऐसे लगाऊंगा, और मार्केट हर बार स्टॉप लॉस लेने आती है, लिक्विडिटी लेने आती है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं रिसर्च के लिए वो लाइन देखूंगा बस, तो क्या हुआ? हम्म मतलब ग्रीड होती है तो जाता है, ग्रीड है ना कि 40 का ऐसा होगा तो शायद ऊपर चला, ग्रीड है। ग्रीड पता है, ग्रीड और फियर कुछ नहीं है, इन दोनों को हटा दो तो पेन ऐसे क्या है, देखो उस टाइम पेन होगा जब तेरा ऐसे लेट करके मार्केट चल गई, तो उस पेन से बचने के लिए, उस दर्द से बचने के लिए तूने अपने ऐसे नीचे कर दिया यार, प्रॉफिट में आ जाए तो अच्छा लगेगा, मतलब कुछ भी होगा अच्छा लगेगा, बोल भी नहीं रहा लेकिन मन में एक है सबकॉन्शियस माइंड में कि प्रॉफिट या ग्रीन देखना चाहता है ना। तो इसके लिए ये कर कि नहीं भाई मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मैं ट्रेडिंग में रिसर्च करने के लिए आया हूँ, मुझे ट्रेडर बनना है, डिसिप्लिन ट्रेडर, फर्जी ट्रेडर नहीं बनना, बाय सेल कर दूं कुछ भी कर दूं, डिसिप्लिन बनना है जिसके पास सारा प्रूफ होगा कि मैं कभी कहीं बैठूंगा तो मेरी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास है डाटा, और डाटा किसी के पास नहीं होता। 1% से भी 1% लोगों के पास डाटा है अपना, हर ट्रेड का क्यों ली कैसे ली, हर चीज का रीजन लिखा होना, प्रेजेंट होना, शो करना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ तेरी कॉपी देख के तो कोई लाख करोड़ दे सकता है, लाख मतलब 1 आध लाख या करोड़ दे सकता है, ऐसे होता है, करोड़ों रुपए दे सकता है तुम्हें, अगर तुमने बस एक जर्नल भी मेंटेन करी होगी। क्यों? 1% लोग भी जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत? ठीक है, तो बस फेल होके देखना है तब कोई डिसीजन लेना है, उससे पहले डिसीजन नहीं लेना। डेमो में फेल हो जाए, रिस्क नहीं ले सकता तो डेमो में फेल होके देख, डाटा ले अपने पास, यही होना चाहिए, टेंशन फ्री होकर ट्रेड होनी चाहिए, ऐसा लोग होंगे ना जिसको बचाने की चीज कर दो, बल्कि ऐसे तो क्या होता है, वो स्टॉप लॉस आपका ट्रेडिंग व्यू एफएमटी का आपका स्टॉप लॉस नहीं होता, वो अकाउंट का स्टॉप लॉस है तुम्हारे, वो अकाउंट पड़ेगा उसमें, वो एसएल आपका मार्जिन कॉल है। परफेक्ट है, परफेक्ट है, आपने लॉस फिक्स कर लो, $10 का लॉस है मेरा, और उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट के हिसाब से आपका भाई 1/10 मार दी, $100 आ गई $10 के रिस्क पे, खुद भी अच्छा लगेगा, ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है, दिखाने के लिए भी अच्छा है, सब चीज के लिए अच्छा, तो विन विन है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, हाथ कंट्रोल में होना चाहिए, ये नहीं कि अगर बड़े लॉट खोलने लग गए तो ऐसा लगता है उसका डबल लॉट खोल दो। हाँ। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, चलो बढ़िया, ये चीज तो और अच्छी है, तो बाकी कोई दिक्कत? ठीक है, बताओ, आप बताओ सर, जतिन सर। मैं देखिए करता था एसबीआई अगर मैंने ले ली, हाँ ठीक है, और मेरे फॉर्म में अगर 50 पिप चला गया, 60 पिप चला गया, तो मैं अपना जो एसएल है ना हाँ। वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँ, फिर वो हिट हो जाता है। हाँ, ये मतलब मैंने सर 10 ट्रेड अगर लूँ तो कम ही होता है, बट मतलब 4-5 हाँ जी। लेकिन कम से कम 150 ट्रेड से देखूंगा या तो यार मेरा लॉस ना, लेकिन पोटेंशियल स्टॉप लॉस भी है, अगर 10 में से 10 बार भी देखेंगे, 2 बार आपका प्रॉफिट मिस होगा, 1.8 का आपका जो स्टॉप लॉस था, जो निकलता था आपका, हम देखेंगे इसके लिए समझ गया, तो डाटा आपको निकालना है, क्या था ब्रेक इवन लॉस करें, कोई भी ना इंपॉर्टेंट नहीं होती, जहाँ से मैक्सिमम लगता है कि अगर बस ये तोड़ दे इसके ऊपर तो फिर मुझे टेंशन नहीं, मेरे ऐसे नहीं, वो नीचे नहीं आता, तो देखिए मैंने स्टॉप लॉस ऐसे लिखा होती है, सेफ सेफ जगह है, छोटा भी लिखना सेम लिखना, तो सेफ जगह वो है जहाँ से मार्केट लिक्विडिटी लेके जा चुकी है, मतलब लगता है कि आपने एक एरिया देखा है ना, यार इस एरिया में फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सपायर देख लो कि दो शेयर आपके सामने, ठीक है, दो शेयर बैठे हैं और जब उनको भूख लगती है वो खाते हैं, तो दोनों के सामने एक एक बकरी पड़ी हुई, ठीक है, अब आपको दोनों के पिंजरे में जाना है,
बकरी खा के उसका पेट भर जाएगा। जिसने बकरी खा ली है उसके पेट में जाएगा, जिसने बकरी नहीं खा उसका पेट जिसने खा ली उसका पेट भर रहा है, तो पोटेंशियल चांसेस है कि वो शायद आपको मारेगा। चलिए, तो बचने के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल भूखा है उसको बकरी ने आपको दी है बस, वो आपके वाली ऐसी बंगाली है और बकरी ये उसको नहीं, इसको आप देते हो, आपको सबसे पहले खाना है, समझे? तो उस एरिया में आपको ब्रेक इवन करना है जहाँ पे आप लोगों को लगे कि आपका ब्रेक इवन सेफ है, लेकिन वो कब पता चलेगा जब आपके पास डाटा होगा। ठीक है, करके देखो और बताओ। तो और किसी मेरे भाई को कोई डाउट वगैरह है, वरना हम इसको यही एंड करें। इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए किसी को, या फिर मैं इसको रिकॉर्ड डिलीट कर दूं? मतलब ऐसी रिकॉर्डिंग चाहिए जिसमें आप अपना दोबारा सुन के अपना लॉजिक वगैरह बना सको वापस, है ना? भैया दे देना रिकॉर्डिंग ना। चलो ठीक है, ओके ओके, इसको अपलोड ही कर देंगे, है ना? चलो ठीक है, फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम मीटिंग एंड करें यहीं पे। हाँ भाई। हाँ चलो भाई। बढ़िया बढ़िया। हम्म। लीव कर दो, सारे लीव कर दो, देखते हो कौन सो रहा है अभी। जल्दी जल्दी एक एक करके लीव करो। ठीक है बेटा। कर दो कर दो लो, कर दो कर दो कर दो। हो जा हो ठीक है, चलो बढ़िया है, सारी जगह